बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इत्तिकाफ में अकेले बैठना ज़रूरी है या फिर आप मिलकर भी बैठ सकते हैं? देखें, इत्तिकाफ में ना ही अकेले बैठना कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और ना ही मिलकर बैठने में कोई ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, आपके अंदर अगर जो है अकेले बैठने में आप जो है ना अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और आप ज़्यादा यकसूयत अगर आप अकेले में हासिल कर सकते हैं, तो फिर आपकी जो है ना वो आप अकेले बैठें। लेकिन अगर आप इज्तिमाइयत यानी वो चंद लोगों के साथ बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और आप जो है ना अल्लाह के साथ ज़्यादा ताल्लुक मज़बूत बना सकते हैं और आप उस तरह जो है ना यकसूयत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं और आपको जो फ़ायदा हासिल होना है उस तरह हासिल कर सकते हैं, तो आप मिलकर भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस आपने अपने अंदर ये चीज़ देखनी है कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। अगर आपको अकेले बैठने में ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है और अल्लाह के साथ जो ताल्लुक मज़बूत बनाना है, वो अगर आपका बन रहा है और आप जो है ना यकसूयत देखनी है आपने किसके साथ ज़्यादा हासिल हो रही है। अगर अकेले बैठने में हो रही है, तो आप अकेले बैठें, अगर आप मिलकर बैठना चाहते हैं, तो आप 2-4 बंदे जितना आप बैठना चाहते हैं, उस तरह भी बैठ सकते हैं। और अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या अगर हम मिलकर बैठे हुए हैं, तो हम बातचीत कर सकते हैं या नहीं? देखें, बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। आपका इससे इत्तेकाफ़ कोई नहीं टूटेगा, लेकिन कोशिश करें कि जो है आप बातचीत जितनी कम हो उतनी करें। आप जो है क्योंकि आप इत्तेकाफ़ को जो मकसद हासिल कर रहे हैं, वो आपको मकसद हासिल हो जाए क्योंकि बातें आप बाद में कर सकते हैं। जो चीज़ हासिल करने आए हैं, आप वो हासिल करने के बजाय अपने आप जो है गप्पों में लगे रहें और जो है फ़ुज़ूल बातों में लगे रहें। हाँ, अगर आप दीनी किसी तालीम के ऊपर, किसी दीन के ऊपर बात कर रहे हैं तो और ये अज्र और सवाब का ही बाइस है। लेकिन आप अगर इधर-उधर की बातें कर रहे हैं और फ़ुज़ूल बातों में लगे हुए हैं, तो इससे इज्तनाब करें।